Welcome everyone. Today we are going to start with exercise 7.4 of the chapter triangles, right? अब बेटा अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस की दैट वी डन रिलेटेड टू द कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट. हमने वो कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने वेरिड उसके क्राइटेरिया हमने पढ़े, हमने बहुत सारे क्राइटेरिया को क्वेश्चंस में अप्लाई भी किया. अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज टू इंटरेस्टिंग. अब वो हमने करना है, हम एक एंगल को एक साइड के साथ रिलेट कर रहे हैं. मतलब क्या है कि जो भी साइड सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट. अब देखो ट्राइंगल है, वी नो 3 साइड्स होती हैं. अब आपको पता है 3 साइड्स हैं, ठीक है जी, मान गए 3 साइड है. लेकिन अब इनमें से बड़ी कौन सी है? आपको पता है हमारे को चैन तो पड़ता नहीं है ना, इस चीज में सब्र नहीं है कि हाँ उसके 3 साइड्स हैं बस मान लो. नहीं, सबसे लंबी कौन सी है ये भी पता चलना चाहिए हमें. अब कैसे पता लगेगा? उसके लिए भी तिकड़म लड़ाई. जो एंगल सबसे बड़ा होगा वैल्यू में, उसके ऑपोजिट जो साइड है वो सबसे बड़ी. समझ गए मेरी बात? कैसे? अभी हम धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी. अब देखो बेटा, ये है एंगल बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. हमें ये शो करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक, ये 90 डिग्री है. ये एंगल हमें पता नहीं, ये एंगल हमें पता नहीं, बट हमें एक चीज पता है दैट इज सम एंगल प्रॉपर्टी. अब वो क्या होती है सम एंगल प्रॉपर्टी? सम एंगल प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी will be equal to 180 degree, right? And that is because some angle property, right? अब एंगल B तो हमें पता है that is 90. इसका मतलब क्या बना? एंगल A प्लस एंगल C जो है that is equal to 90. लेकिन 90 क्या था? एंगल B था. इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C जो है that is 90. ठीक हो गया, राइट? अब इसका क्या मतलब कि 90 कह रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी, राइट? ओके. अब इसका ये मतलब है कि एंगल बी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है? हम एंगल ए और एंगल सी को प्लस कर रहे हैं. अब देखो नेचुरल सी बात है, अब ये ट्राइंगल है, अब इस एंगल को हम जीरो तो मान नहीं सकते ना. ये दोनों क्या बने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बने, राइट? इनका सम क्या आएगा? 90 डिग्री. इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, बट जो भी वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी. इसका मतलब फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से कि एंगल बी जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल ए एज वेल एज एंगल बी इज ग्रेटर देन सी. क्योंकि इट इज ग्रेटर देन एंगल ए तो एंगल बी इज मतलब बिल्कुल में वो कौन सी साइड हुई? तो एसी इज एंगल ए की साइड, एंगल ए के ऑपोजिट. मैम बीसी. बीसी, यस. सिमिलरली एंगल बी के ऑपोजिट क्या है? ठीक है, ठीक है. इसके ऑपोजिट क्या हुई बेटा? एंगल सी ऑपोजिट कौन सी साइड हुई? ए. तो इसका मतलब ये बना कि AC जो है वो BC से भी बड़ी है और AC AB दो इक्वेशन से कहते हैं कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट? तो AC इज द लॉन्गेस्ट साइड और AC क्या है बेटा आपका? AC हाइपोटेन्यूज. अब वी विल मूव द नेक्स्ट. ओके, देखो बेटा जी, अब हमें एक फिगर दी गई है, उसमें हमें ये बताया है, वो फिगर किस चीज की है? इट इज अ ट्राइंगल ABC. ओके. अब इसमें हमने क्या किया? ट्राइंगल की साइड्स थी AB और AC, हमने उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, टू द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली. ठीक बेटा. उसके बाद ये भी कहा जा रहा है एंगल PBC, ये वाला जो एंगल है ये QCB से छोटा है. मतलब ये वाला एंगल जो है इट इज बिगर देन दिस. यू हैव टू शो दैट कि AC जो है दैट इज बिगर देन AB. क्लियर मेरी बात? अब देखो, अब हम क्या कहेंगे? अगर अब आप ये बताओ मुझे कि यस, ये एक AP, ये एक लाइन है,
Yes, it is a line. लाइन है या नहीं है? तो ये वाले दोनों एंगल्स क्या बन जाएंगे? लीनियर पेयर. सिमिलरली ये दोनों भी क्या हैं? लीनियर पेयर है ना? इसका मतलब क्या बना? देखो बेटा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों है बेटा? लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट? ठीक हो गया. अब इसी तरह से एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी डी, ये भी 180 हो गया, राइट? इसमें भी रीजन सेम है, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट? क्लियर? लेकिन हमें ये पता है कि एंगल पी बी सी जो था ना बेटा, दैट पी बी सी वो हमारा इट इज स्मॉलर देन एंगल क्यू सी डी. क्लियर होगी बात? तो इसका ये मतलब बना, अगर आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट करो तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 180 माइनस एंगल ए बी सी. ठीक है? ठीक बेटा, विल बी स्मॉलर देन, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी. ठीक हो गया? ये 180 180 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल. तो इसका मतलब एंगल ए बी सी जो है, राइट, ए बी सी क्या हो जाएगा? ये ना आ जाएगा, ग्रेटर का साइन आएगा बेटा, क्योंकि हम इसमें ना साइन को काट रहे हैं, तो ये साइन आपका बदल जाता है इनटू ग्रेटर. ठीक है? तो एंगल ए बी सी जो है वो ग्रेटर देन बन जाएगा एंगल ए सी बी. और हमें ये मालूम है कि अगर कोई एंगल दूसरे एंगल से बड़ा हो तो उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो बड़ी होती है, इट विल बी ग्रेटर देन. सो ए सी इज ग्रेटर. हेंस लॉजिक क्या लगाया है ये देखो बेटा. अब सपोज करो, मैं आपको लेके बता देती हूँ. हमें ये कहा गया है कि एंगल क्यू सी बी बड़ा है और पी बी सी छोटा है, राइट? यही बताया ना इन्होंने हमें. अब आप ये देखो, ये दोनों जो एंगल्स हैं दोनों तरफ से, ये 180 डिग्री से माइनस करके निकाल के आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों दे आर फॉर्मिंग लीनियर एंगल्स. क्लियर? अब आप 180 में से एक बड़ी वैल्यू जब आप माइनस करोगे तो आंसर आपको छोटा मिलेगा. यस? सपोज करो ये वाली वैल्यू जो है दैट इज, हम मान लेते हैं इसको 100. ठीक है? ये छोटी वैल्यू थी तो इसको मान लेते हैं 60. ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ आपको, जस्ट इन ऑर्डर टू कि आपको समझ में आ जाए. अब आप देखो 180 में से जब माइनस करोगे ये क्या आएगा? 80. और ये क्या आएगा? 120. बड़ा कौन हो गया? ये. समझ आई मेरी बात? हमारे पास, हमने डिफरेंस क्योंकि सेम में से करना, इसीलिए हम ये क्लियरली अंदाजा लगा. हाँ जी बेटा. अंशु आप कुछ कह रहे हो बेटा? यस. पार्ट समझ में आ गया बेटा? यस बेटे. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. चलो. Yes, ma'am. ओके. तो फिर आई थिंक वी शुड मूव टू आवर अदर साइड. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो वी आर गिवन अ फिगर. ओके, इस फिगर में हमें ये बताया गया है कि एंगल ए जो है, मतलब एंगल बी एंगल ए से छोटा है, या हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल बी. एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है. इसका मतलब एंगल ए के ऑपोजिट साइड, हम यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल कौन सा? इन ट्राइंगल ए बी डी. यस आशी, एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है? Ma'am, angle B. नहीं नहीं, साइड बेटा, साइड बतानी है आपने मुझे. ये देखो, ये रहा Ma'am, एंगल. angle B. एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है?
इस ट्राइंगल में ABD, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? मैम BD। यस यस मैम। राइट, BD। ओके अंशु, बेटा एंगल बी के मैं ऑपोजिट। जी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, एक मिनट, ये D नहीं है, ये O है, मैंने इसको D ले लिया, दिस विल बी O, सॉरी दिस विल बी O। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग मुझे समझ नहीं आई, ओहो। ओके, तभी आप कंफ्यूज हो गए, मैं D बोल रही हूँ, आप उधर देख रहे होगे D, राइट। हाँ जी, यस मैम। एंगल बी के ऑपोजिट क्या है अंशु? साइड बतानी है आपने मुझे। यस, OC। नो, ओसी तो उधर चला गया बेटा, एंगल बी ये रहा, ट्राइंगल ये है, तो आपकी ये वाली साइड आएगी OA। ठीक है, ओ अब इसको हम मान लेते हैं I1। ठीक, अब लेते हैं हम ट्राइंगल हमारा दूसरा, इन ट्राइंगल CDO, राइट। हमें गिवन है कि एंगल D जो है, सॉरी, एंगल D जो है दैट इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, हमें गिवन था C जो है वो D से छोटा है, तो हमने उसको इन्वर्ट कर लिया। यस पार्थ, एंगल D के ऑपोजिट कौन सी साइड है बेटा? OC। OC, यस, अब मैम समझ। डी OC, एंगल C के ऑपोजिट क्या है? डी C, एंगल C के OD ऑपोजिट OD OD। OD, yes, very good, इसको मान लेते हैं I2। now we are going to add both the equations, adding I1 and I2, हमें क्या मिला बेटा? BO plus OC is greater than OA plus OD, right? ठीक है, अब OB प्लस OC क्या है, क्या बन जाएगा? यस, OB प्लस OC क्या बना बेटा? OB प्लस OC, BC is greater than OA plus OD, AD, राइट। यही हमने प्रूफ करना था, या हम कह सकते हैं और AD is smaller than BC. It is one and the same thing. Hence, proof. Clear? Yes, beta. यस मैम। Okay. चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमें कि what it is saying to us, AB and CD are respectively the smallest and the longest sides of a quadrilateral. पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारा जो AB है it is smaller than CD. You have to show that कि angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. पहले तो हमें ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि जो हमारा ये फंडा है वो सिर्फ ट्राइंगल्स में लगता है। We will do, okay, हमने इसको ज्वाइन। क्लियर? यस, अब देखो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है जी, ABC क्या करेंगे? अब इसमें ना इन्होंने हमें एक बात कही है बेटा, ये आप ना इस चीज को ध्यान दो, ये आपका है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब जो बाकी तीन साइड्स हैं वो AB से बड़ी होंगी, तो इसका क्या मतलब है? इन ट्राइंगल ABC आपने लिया ये ट्राइंगल, AB जो है दैट इज स्मॉलर देन AC, या आप कह सकते हो BC। हम BC से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें एंगल चाहिए B नहीं चाहिए, हमें A और C का देखना है इस केस में। ये समझ में आ गई?
ए बी जो है इट विल बी स्मॉलर देन बी सी, क्योंकि हमें ये बताया गया है जो ए बी है ना वो इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है। ठीक है बेटा, क्लियर होगी ये बात? यस, क्लियर कि नहीं? ठीक है जी, इसका Yes, क्या ma'am. मतलब बना कि आपका जो BC है दैट इज ग्रेटर देन AB। अब BC के ऑपोजिट मुझे एंगल बताओ कौन सा है? BC, BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल बना? BAC, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, BAC इज ग्रेटर देन एंगल AB के ऑपोजिट क्या हुआ? ACB, राइट? इसको हम मान लेते हैं I1। ठीक हो गया बेटा। अब लेते हैं ट्राइंगल ACD। यस, नाउ इन ट्राइंगल ACD, ओके, ACD में हमें ये पता है CD जो है इट विल बी ग्रेटर देन, अब कौन सी साइड लें बेटा? AD, क्योंकि हमें एंगल्स लेने हैं ये वाले। ठीक हो गया, CD जो है इट इज ग्रेटर देन कौन सी लेंगे? AD, क्योंकि हमें ये कहा है कि जो CD है ना इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब बाकी तीनों साइड्स इससे छोटी होंगी। अब CD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल DAC, है ना, ग्रेटर देन AD के ऑपोजिट क्या है? DCA, राइट? ये हो गया I2। अब हम अपनी इक्वेशन I1 और I2 को ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया, तो कैसे करोगे आप? एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज ग्रेटर देन एंगल ACB प्लस एंगल DCA। ठीक है जी, तो ये BAC प्लस एंगल DAC क्या बन गया? एंगल A। एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, अब मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, सेम मेथड फॉलो करना है। अब हम आपने मुझे एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D प्रूव करके बताना है। ठीक है, आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू अ सिंपल हिंट। क्या करना है, अब आपने इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब वही सेम इसी तरीके से दो ट्राइंगल्स लेने हैं और मुझे प्रूव करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। ओके, now exercise 7.4 question number 5. Now in triangle PQR, PR is greater than PQ। ठीक है बेटा, PR जो है it is greater than PQ, राइट? तो इसका क्या मतलब बना? PR के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल Q will be greater than PQ के ऑपोजिट कौन है? एंगल R, राइट? इससे ये कंक्लूड हुआ, ये तो गिवन है और ये चीज हमने कंक्लूड कर ली। ठीक हो गया। अब सेकेंडली इन्होंने कहा है कि एंगल जो एक लाइन है PS दैट इज इक्वली बाइसेक्टिंग दिस एंगल QPR। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PSR इज ग्रेटर देन PSQ। समझे मेरी बात? हमें ये वाला एंगल जो है वो बड़ा बताना है एज कंपेयर टू ये वाला एंगल। नेचुरल है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है इसमें, अब आप पहले लोगे एंगल, ओके, PQS, PRS। देखो बेटा, हमने इसको सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस छोटे ट्राइंगल को लेते हैं। इन ट्राइंगल PQS, राइट, एंगल Q जो है इट इज ग्रेटर देन, है ना, ये हमारा जो एंगल Q है, एंगल Q प्लस एंगल QPS प्लस एंगल क्या है बेटा? PSQ, ये किसके बराबर होगा? 180 के। क्यों होगा बेटा बराबर? सम एंगल प्रॉपर्टी, राइट? क्लियर? ठीक है जी, क्लियर बेटा। अब लेकिन
हम अब लेते हैं इसी के साथ में दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल PSR हमारे पास एंगल है R प्लस एंगल RSP प्लस एंगल SPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, सम एंगल, दो चीजें 180 के बराबर, इसलिए व्हाट वी विल डू Q प्लस QPS प्लस एंगल PQ राइट इक्वल टू, ठीक बेटा, प्लस एंगल RSP प्लस एंगल SPR, ये तो कैंसिल हो गए, ठीक हो गया, ये दोनों क्या है, इक्वल। अब इसका क्या मतलब बना कि एंगल Q प्लस एंगल PQS, नेचुरल सी बात है, अगर आप इसमें देखो, अगर आप किसी चीज जो ऑलरेडी ग्रेटर है, आप उसमें कोई और चीज भी ज्यादा ऐड कर रहे हो तो वो ग्रेटर ही होगा, राइट, वो चीज बड़ी ही आ जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल R प्लस एंगल RS, ठीक है, RSP, हमें प्रूफ क्या करना है, यस, PSQ, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल है ना, ये चीज, कुछ ना इसमें मुझसे मैंने कुछ डाउन द लास्ट टू स्टेप्स, ठीक है, हम उसको नहीं करेंगे, बट वी विल डू, हम यहाँ पे ना वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल Q की। एंगल Q जो है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल QPS माइनस एंगल PSQ, ठीक बेटा। सिमिलरली एंगल R जो है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल RSP माइनस एंगल SPR, ठीक बेटा। अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक बेटा। सो 180 डिग्री माइनस QPS, ठीक है, माइनस एंगल PSQ is greater than 180 degree minus angle RSP minus angle SPR. Yes, now I think steps are clear. 180 gets cancelled. QPS, this and SPR ये भी कैंसिल। अब क्योंकि ये माइनस साइन है तो ये आपको चेंज, इसकी ना साइड चेंज होती है क्योंकि ये इनइक्वालिटी का साइन है बेटा। इक्वल टू होता तो हम माइनस साइन कैंसिल कर देते, बट दिस विल बिकम एंगल RSP is greater than angle PSQ, hence proved. Yes, is it clear? Yes. पार्थ, क्या आप मुझे एक बार ये क्वेश्चन समझा सकते हो? ओके, सो अब बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इट इज शो दैट of all line segments drawn from a given point not on it the perpendicular segment is the shortest। अब देखो क्या मतलब है इसका। अब हम क्या करते हैं, एक ना ट्राइंगल ले लेते हैं PM, मतलब आप ABC ले लो, कुछ भी ले सकते हो, राइट। ये हमने ले लिया ट्राइंगल in which this is 90 डिग्री, ओके। so I'm taking PMN, ओके। अब अकॉर्डिंग टू सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल M प्लस एंगल P प्लस एंगल N will be equal to 180 degree, or we can say angle P plus angle N is equal to 90 degree, है ना, यही हुआ ना, 90 डिग्री के बराबर आ गई। अब इसका ये मतलब है बेटा कि N जो है 90 और ये किसके इक्वल हुआ, एंगल M के। तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि एंगल N जो है दैट इज लेस देन एंगल M, है ना, राइट, क्लियर है। तो इसका मतलब जो PM है, PM, N के ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, PM, राइट, PM विल बी लेस देन PN। अब सपोज करो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, PN,
तो PM जो है वो PN से भी छोटी होगी, नेचुरल सी बात है, क्योंकि ये वाला एंगल तो है ही सबसे बड़ा। क्लियर? सो PM विल बी स्मॉलर देन PN1, राइट? क्लियर बेटा? तो इसका ये मतलब है कि हमारी जो हमने सबसे छोटी लाइन जो ड्रॉ की है, दैट इज परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज द शॉर्टेस्ट लाइन। यस, बस ये हमने इसमें शो करना था और कुछ भी नहीं करना इसमें। सो विद दिस यू फिनिश ऑफ योर एक्सरसाइज। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थ्योरम्स।